वेरी गुड इवनिंग। अरे यार इशू आ रहा था। हाँ सर लेट नहीं हुआ है भाई, पहले बता रहा हूँ, कहीं किसी के दिमाग में ही आ रहा हो। टेक्निकल इशू था। ठीक है, चलिए। ऑल ओके ना? अरे अब क्या प्रॉब्लम था भाई? मुझे क्या पता क्या प्रॉब्लम था भाई। हाँ, तो तार टूट गया था क्या कहीं से? चलिए, अब ये प्रश्न है 16 से हम करने वाले हैं ना, आज 16 से करने वाले हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन मजा आएगा, मजा ही समझ में नहीं आने वाला है आपको। तो कृपया करके ध्यान देना, और एक बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आप एक बेहतरीन क्लास में हैं। अभी मेंसुरेशन एंड हो जाएगा, फिर अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री होगा। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा? रिफ्रेश कर लो सब लोग, एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लो, आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत जब इंसान ठीक होता है तो अचानक से उतनी एनर्जी नहीं आ पाती। सेम टेक्निकल इशू के साथ है। दिख रहा है ना? ओके। एक बच्चा कह रहा फोन छोटे हैं, अरे वो तो क्वेश्चन में ही है, उसमें स्लाइड का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कृपया करके इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, चित्र में भिन्न माप के 3 टैंक आपको दिए गए हैं। ये 3 टैंक इस प्रकार हैं, टैंक सी, टैंक बी और टैंक ए। क्या आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है? हाँ। टैंक सी 20 मीटर, 15 मीटर और 21 मीटर से इसकी माप दे रखी है। 20, अब जो ऐसे डायमेंशन अगर लिखी होती है तो इसका मतलब आप समझ आ जाता है आपको। हाँ आ जाता है। ये आपकी लेंथ है यानी कि 20, और ये आपकी विड्थ है, सॉरी ये आपकी हाइट है, और ये आपकी विड्थ है। क्या आपको चीज समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं? बोले सर ओके है, कोई इशू नहीं है। अब यहां से आपका एक कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, क्योंकि इन सभी की विड्थ तो बराबर ही है। हो गया ना क्लियर लिखते ही? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। बोला गया है कि पानी से ऊपर तक भरा जाता है, किसको? टैंक सी को लबालब भर दिया, टैंक सी फुल कर दिया चकाचक। ठीक है, अब टैंक बी एक घनाभ है, टैंक बी एक घनाभ है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तो टैंक बी की लंबाई कितनी है? 10। किसी को कोई दिक्कत है? बोले नहीं, आराम से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप भी ध्यान दें। ठीक है, चलिए। अब बोला गया है कि दीवार एक खिसकने पर 1/4 पानी टैंक सी से टैंक बी में बहने लगता है। ये आपको पता है, ये आपकी दीवार है, और अगर इस दीवार को अगर आप खिसकाओगे तो इस टैंक का कितना पानी आएगा? 1/4 लिखा हुआ है कि इस टैंक का 1/4 पानी बहने लगता है। तो अब मुझे बताओ कितना पानी बी में आएगा? टैंक बी में कितना पानी आएगा? टैंक बी में पानी होगा, टैंक सी का आयतन कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का 1/4। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा प्रश्न बोल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा ऐसा आपसे। और यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 पंजे 20, 15 5 75 और 1575। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आपका किस में आ जाएगा? टैंक बी में आ जाएगा, टैंक सी से। क्योंकि जैसे होता है ना कि बांध देखे आपने कभी? बांध, कभी आपने बांध देखे हो तो ऐसे स्लाइडर खोलते हैं और पानी निकल कर आता है, तो वो लिमिट में खोलते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही खोल देंगे वरना बाढ़ आ जाएगी। तो सेम काम यहां हुआ है कि ये बांध बंधा हुआ था और इसमें खोलना था, तो उन्होंने हल्का सा खोला और 1/4 आयतन बाहर निकाल दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? समझ में आया? चलिए, यानी कि और इतना आयतन इसमें आ गया। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि बहने लगता है, बहने लगता है, जिसके बाद टैंक सी तथा टैंक बी एक दूसरे के नीचे खिसक जाते हैं, और अब दूसरा दीवार हटा ली जाती है, तो कुछ पानी बी से ए में आने लगता है। इस प्रकार बी और ए में पानी का स्तर 7 सेंटीमीटर तक हो जाता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब पानी ऐसा आया और इसमें फिर इसको भी उठा दिया, यहां पर भी पानी आ गया, तो दोनों में हाइट कितनी है? दोनों ही स्थिति में हाइट 7 है। ऐसा बोला गया है कि भाई दोनों ही स्थिति में हाइट 7 है। और आपकी चौड़ाई कितनी है? 15। और यही आयतन तो आया, तो मैं कह सकता हूं क्या? 1575 आयतन। पूरी लंबाई ले लूंगा, पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई इंटू चौड़ाई 15 है इंटू 7, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अगर मैं 15 से काटता हूं तो 15 एकम 15 और 15 5 75, और 7 से काटा तो 7 से हो जाएगा 15 7 105। लंबाई कितनी आ गई? 15। तो भूला गया है कि टैंक ए की लंबाई कितनी है। तो भाई देखो, टैंक बी तो 10 मीटर लंबा था, तो टैंक ए कितना मीटर लंबा होगा? 5। अच्छा लगा क्वेश्चन? काफी मजेदार था ये, बहुत प्यारा प्रश्न है।
और मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे चलते फिरते क्वेश्चन नहीं होंगे ये, लेकिन टफ नहीं है, आसान है लेकिन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आकृति में क्या बोला गया है कि खाली टैंक दिखाया गया है, ठीक है, और यह दो घनाकार टैंकों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, यानी कि इस तरह से दो घनाकार ऐसी आकृति है और दो घनाकार टैंकों से मिलकर बना हुआ है। घन ए तथा बी की भुजाएं क्रमशः 10 और 20 है। या मैं कह सकता हूं कि भाई बड़ा वाला है तो इसकी 20 होगी और इसकी भुजा 10 होगी। भाई जिनके नहीं दिख रहा है डियर, रिफ्रेश कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, रिफ्रेश करो, दिख जाएगा। आप रिफ्रेश कर नहीं रहे हो, बस चल रहा है, अब पढ़ाई करो, है ना। चलो अब देखिए, बोला क्या जा रहा है कि घन ए को बी की भुजा के मध्य में जोड़ा जाता है, यानी कि बिल्कुल मिड में फिक्स किया गया है इसको। आप क्या फील कर पा रहे हो क्या? एक तरीके से मैं ऐसे देखता हूं, जैसे कोई कार्टून है, एक छोटा कार्टून होता है ना, गत्ते का बना हुआ होता है, उसके ऊपर आपने एक और छोटा कार्टून रख दिया और बिल्कुल बीचों बीच रखा है, तो वही कंडीशन है। अगर मैं ऐसे इसको उठा के रख दूं, वो बड़ा है और वो छोटा है और बिल्कुल बीचों बीच रखा है, यानी कि यहां से भी उतनी दूरी पर होगा, यहां से भी उतनी दूरी पर होगा, और यहां से भी उतनी दूरी पर, और यहां से भी उतनी दूरी पर, क्योंकि बीच में है ना। फील करो, क्योंकि तभी मैथ को आप समझ भी पाओगे और मैं आपको समझा भी पाऊंगा, ठीक है। चलिए, और टैंक से 5 लीटर पानी डाला जाता है, टैंक में 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो घन ए में पानी बहने लगता है, पानी बहने लगता है। भरने के लिए टैंक बी में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है? अब थोड़ा सा फील आएगा, अब आपको भी खुद अच्छा लगने लगेगा। तो कहानी इतनी सी है भाई कि यहां पर इस तरह से भरा जाता है, आकृति इस तरह से दिख रही है, दोनों घनाकार टैंक हैं, इसकी लंबाई आपको दे दी। टैंक ए को घन बी की एक भुजा के मध्य जोड़ा जाता है और टैंक में 5 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर क्यूब बी का मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आयतन कितना हो जाएगा, है ना, पानी कितना फ्लो होगा क्यूब बी में, है ना भाई, 10 है और 20 है, तो क्यूब बी की अगर हम बात करें तो 20 का क्यूब होने वाला है। और घन ए को बी की एक भुजा के मध्य जोड़ा जाता है और टैंक में 5 लीटर पानी डाला जाता है। ये 5 लीटर पानी कौन से टैंक में डाला गया है, कोई पता लगा सकता है? ए में या बी में, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। दोबारा से क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा हिंदी में मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है एक बार। The figure shows an empty container. It is made from two cubical tanks. Tanks cube A and cube B are sided 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Cube A is attached to the center of the one of the sides of the cube B. Okay, so B 5 liter of water is poured into the container, such the water flow into fill part of cube A. What is the height of water level in the container B? घन ए में पानी बहने लगता है, टैंक में 5 लीटर डाला जाता है और घन ए में पानी बहने लगता है। ओके, कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि आपने क्या किया है कि बी में 5 लीटर पानी डाला, आपने बी में 5 लीटर पानी डाला है, अब ये लीटर है और लीटर, और अब उसमें बदलना पड़ेगा, तो 1 लीटर आपके पास कितना होता है सेंटीमीटर में? 1 लीटर आपका कितना सेंटीमीटर होता है ये तो बता दो, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अगर इस लीटर को मैं अगर सेंटीमीटर में बदलता हूं, तो अगर मैं बात कहूं आप लोगों से, ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और आपने कितना डाला? 5 लीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आपको आयतन पता लग गया? हाँ, कि भाई इतना आयतन तो डाला है, हकीकत तो यही है। और ये फ्लो भी तो हुआ है ना, फिर इसी से ए में डाला आपने ये पानी, अब ए में डाला, ठीक है। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि वही पानी झलका है बी में, है ना, बिफोर बी में डाला है, बी से ए में आया पानी, तो नहीं ए में डाला यार, बी में डाल, ऐसे क्यों पूछेगा फिर आपसे कभी भी कि पानी बी में पानी का स्तर की ऊंचाई क्या है, ऐसे क्यों पूछेगा फिर वो, समझ रहे हो? ए से बी में नहीं गया, हाँ ए से बी में गया, ए में इनिशियली डाला, फिर बी में पानी चला गया। सोचो 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 कुछ, ये डायग्राम तो ठीक है ना, डायग्राम तो ओके है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, अब मैं ये डायमेंशन निकालूं तो कैसी रहेगी भाई? ये भी 10 है ना अपने आप में, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और टोटल आपका ये 20 है, भुजा तो 20 रहने वाली है। तो इनकी जो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा सब जगह से, 5 5 हो जाएगा।
हाँ ये बात तो ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए का आयतन अगर हम निकालते हैं, या फिर बी में जो पानी गया, ओके बी में डाला है और ए में पानी का स्तर पूछा जाए। हाँ एक बच्चा कुछ कह रहा है, चलिए। तो यहां बोला गया है कि भाई यहां पर 20 है और यहां पर आपके लिए जो आपकी हाइट है वो भी 20 रहने वाली है, और 5 के लिए है ना रिमेनिंग वाटर 20/20 इंटू 5, यानी कि 4×5 = 20, 2000 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि हाइट आपने 5 ली है इसकी। ठीक है ना, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन हो जाएगा। और आप जब इसका एरिया देख रहे हो, अभी इसको लास्ट में देखते हैं ना, कोई फील नहीं आ रहा है अभी थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा लास्ट में देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं है। इस अगले क्वेश्चन को करते हैं, बी में आएगा यानी ए में आएगा, फिर देखेंगे। अभी इसको लास्ट में जरूर देखेंगे, ध्यान रखना है ना, चाहे क्लास लंबी होगी आज। बोला गया है आकृति स्केल पर नहीं बनी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसी बनी हुई है आकृति। टैंक ए पानी से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। टैंक ए पानी से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यानी कि ए भरा हुआ है भाई 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, 30, 20 और 10। तो सर इसका जो आयतन हो रहा है वो निकल कर आ रहा है 6000, ये क्यूबॉइड हो गया। वेरी गुड। अब बोला गया है टैंक ए से पानी 2 आयताकार टैंक बी और सी में डाला जाता है। इस आयतन को आपने बी और सी में डाला है, ठीक है। इस प्रकार तीनों टैंकों में पानी का स्तर बराबर हो जाता है, तो टैंक ए से डाले गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मैं ये कहता हूं कि इस तरह से आपने जो आयतन डाला वो किसके बराबर होगा। यहां आपका 18/25 दे रखा है और हाइट आपने h लेना है, तो मैंने देखा भाई देखो 18/25, इसकी भी हाइट आप h मान लो, 30-20 इसकी भी हाइट h मान लो। पहले वाले ये टैंक बी का मान लिया मैंने, ये टैंक ए का मान लेता हूं, क्योंकि हाइट आपको बराबर करनी है और इसमें भी हाइट आपको बराबर करनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बताओ, ये सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए, 6000 के, क्योंकि वही आयतन है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वली हाइट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई बेस एरिया तो अलग अलग है सबका, वो मैंने कंसीडर किया है। तो यहां पर आप हाइट देखिए कि वह पर्टिकुलर हाइट क्या है कि तीनों में बराबर आपका ऊंचाई पर पानी हो, अलग अलग बेस और हाइट, अलग अलग बेस और मतलब इस पर बेस एरिया पर। तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखें 50 × 9, तो ये हो गया 450, ये हो गया 600 और ये 150, तो 1200 h बराबर 6000, h बराबर हो गया 5। तो क्या आपको समझ में आई बात मेरी कि आपकी जो हाइट रहने वाली है वह 5 आपका होने वाला है, और टैंक पानी में डाले गए आयतन को ज्ञात कीजिए। तो आपने केवल और केवल अभी हाइट निकाली है, तो बोला गया टैंक ए में डाले गए पानी का आयतन कर लेते हैं। तो 20 × 30, 30 × 20, और पहले हाइट कितनी थी 10 थी ना, और अब कितनी कर दी आपने 5, तो उतना ही तो पानी डाला गया है। बात समझ में आ रही है क्या, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना कि यार ये 5 मैंने यहां ले लिया ना, 5 नहीं लिया मैंने वो हाइट कम कर दी, अब 5 आ गया तो उसकी किस्मत है। बात समझ में आ रही है क्या, अगर यहां मान लो 13, 15 भरा 12 भरा हुआ होता तो यहां कितना आता, 8 आता है ना, 12 भरा हुआ था तो क्या होता, 7 आता, 7 7 भाई, घटाते 12 में से 5 को। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, पूछा क्या गया है कि टैंक ए से डाले गए पानी का आयतन, टैंक ए से उतना ही तो पानी डाला गया होगा, पहले 10 हाइट थी, अब 5 आपने हाइट का वाला आयतन सब में डाल दिया, सब में फिल है वो, तो कम कितना हो गया, इतना, तो उतना ही पानी डाला गया है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो ये निकाला तो कितना आया, 6000 आया ना, ये भी 6000 नहीं, 6000 नहीं, 6×5 600 × 5 3000, 3000 आया, 3000, तो 3000 किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। वेरी गुड। और आप जानते हैं ना कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब तो यूनिट याद हो गई ना पढ़ पढ़ के, है ना, अब याद है ना यूनिट आप लोगों को। जैसे कि मैं बात करता हूं, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर मीटर में कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। याद रखा करो क्योंकि इनका कन्वर्जन बहुत होगा, है ना डियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा डियर। एक बार बच्चा कह रहा है क्या नाम है इसका, चलिए, ऐसे वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई मतलब तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका मतलब यही है ना। इस क्वेश्चन में कितना प्यारा प्रश्न है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही होता है कि आपका दिमाग चले भाई। चलिए, 10-5 नहीं समझे, मैंने इतना टाइम लेके यही तो समझाया था कि भाई ए से कितना डाला गया, तो हाइट आ गई 5, तो अब इसमें कितना बचा था फाइनली,
फाइनली आपका 5 बचा रह गया भाई, हाइट 5 पर बचा रह गया, तो निकाला कितना फिर आपने, क्योंकि पहले 10 था ना, निकाला कितना आपने, 5 हिस्सा ही तो निकाला होगा इसका, क्योंकि पानी इसी में भरा हुआ था। मेरी बात को कंसीडर करो और उसमें अप्लाई करके देखो, अपने आप बैठ जाएगा। सोचो तो सही एक बार, लेकिन है ना, और अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं पर। चलिए, आकृति में 2 टैंक दर्शाए गए हैं, ए का 25% भाग पानी से भरा है, टैंक से कुछ पानी बी में डाला जाता है। अब इस टैंक से कुछ पानी टैंक इसमें डाल दिया मान लो, ठीक है भाई, तो डाल दिया जाता है बिना छलकाए। अब दोनों टैंकों में पानी का स्तर बराबर है, तो टैंक निकालने के बाद पानी का स्तर की ऊंचाई। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, करके बताओ, अपने आप समझ में आएगा यार, कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में। तो आपने अभी पढ़ा कि सर इसके आयतन का 1/4, 25% यानी कि 1/4, यानी कि 54/14/25 का 1/4 आपने डाला, कितना आया ये, 2 से कट जाएगा, 18 दो बार, और ये 7 बार, 2 से काट दिया ये 27 बार, तो ये हो जाएगा अपना 4725 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ गया भाई, ये टैंक ए का है, बड़े वाले का, जहां से आपने डाला। अब बोला गया है कि टैंक में कुछ पानी बी में डाला जाता है और बिना झलकाए डाला जाता है। अब दोनों का आपको क्या है, बराबर करना है हाइट। अब दोनों की हाइट तो तब बराबर होगी ना, तो बेस एरिया तो करो, तो बेस एरिया 54 × 14 और एक कंबाइंड हाइट ले लो आप h, इसका हो जाएगा 21 × 9, एक हाइट आ गई आपकी h, और कितना आयतन है, आयतन किसके बराबर करोगे, तो आप अगर बराबर लेना चाहते हो तो आपने पहले बेस एरिया ले लिया, और आयतन आपका बराबर होगा 27/25 के बराबर, 47/25 के बराबर। सॉल्व करते हैं, 14 चौके 56, कैरी आया 5, 14 पंजे 70, 756 h प्लस 21 × 9 189 h, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये हेल्प करें, 945 आ रहा है। थैंक यू सो मच। 945 h बराबर 4725। अब डायरेक्टली आप काट सकते हैं क्या, कटेगा, तो 945 से जैसे ही आप काटोगे तो ये 5 बार ही जा रहा है, 9 × 45 दिख रहा है साफ साफ कि सर 5 टाइम्स ही जा रहा है। चलो भाई, यहां तक हमारे दिमाग में अच्छा लगा मुझे, ठीक है, यहां तक कर लिया। अब प्लीज थोड़ा सा शांत रहिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 5 हो गया, तो टैंक से पानी निकालने के बाद पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां कितना भरा हुआ था पहले, 25। अब 25 में से आप जब क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर इसमें 20 आएगा, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन आप कहोगे सर ऑप्शन में तो ये दे रखा नहीं है 20, वो गलती से यहां पर 5 ये वाला आंसर लिख गया है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि जो 20 है आपके पास, आपको बोला गया है कि 25% भाग पानी से भरा हुआ है। दिमाग का खेल है, हमेशा याद रखना जीवन में कि चीजें इसी तरह से बनती चली जाएंगी आपके लिए। दोबारा से देखना कि कभी भी आपका पानी का आयतन जो होगा, आप उसे कैसे कंसीडर करोगे, बताओ। जब भी पानी का आयतन होगा आप उसे हमेशा हाइट में कंसीडर करोगे। क्या टैंक को, क्या टैंक के वॉल्यूम को बेस एरिया से लेना देना होता है क्या, कभी लेना देना नहीं होगा, लेना देना होता है केवल हाइट से। तो आप डायरेक्टली आप ये मत कह देना कि मान लो 20 होता, ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक छिपा हुआ है। लॉजिक क्या है कि टैंक ए का 25% पानी से भरा हुआ है, वही तो आपने कन्वर्ट किया, तो टैंक एक 25% ही भरा हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस 25 हाइट का कितना, 25 हाइट का 25% यानी कि 1/4 इतना पहले भरा हुआ था, राइट, इतना ही भरा हुआ था क्योंकि हाइट के रेस्पेक्ट में है। अब यहां से आपको 5 माइनस करना है, तो 1.25 आना चाहिए सर, बट आफ्टर पोरिंग बोला है, टैंक में पानी निकालने के बाद पानी से स्तर की, हाँ तो सही है ना, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं वो सही है ना, कोई इशू तो नहीं है। 20 का 25%, अरे ऐसे अपनी मर्जी से मत चलाओ, बस अपनी मर्जी मत चलाओ, बस यही दिक्कत है। हाँ, अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सब्र करो थोड़ा, 1 मिनट रुको प्लीज। क्वेश्चन को देखो ना, आपको अब ऑप्शन देखना है, बिल्कुल मत देखो इसको कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, ऑप्शन में भी गलत हो, कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता, प्लीज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां तक आपने हाइट निकाल लिया अपनी, यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या, हाइट निकाल ली, ये हाइट क्या है, ये हाइट वही है ना जो कि बराबर भरी गई है अब, ठीक है भाई, बराबर आ गया अब, ठीक है गुरुजी, ये बात तो आपकी सही लग रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब बोला गया है कि टैंक में पानी भर निकालने के बाद पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अब जब आपने पानी निकाला तो उससे पहले कितना भरा हुआ था? पानी निकालने से पहले कितना भरा हुआ था हाइट के तौर पर? यानी कि टैंक कितना लेंथ में कितना भरा हुआ है? कुछ कह रहे हैं 25 भरा हुआ है। 25 पूरा फिल थोड़ी ना है भाई। टैंक ए का 25% भाग ही पानी से भरा है। आप पानी का ही स्तर पूछ रहे हो निकालने के बाद। पानी के स्तर की ऊंचाई बताओ। पानी तो मूव होगा ना भाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं ना कि भाई यहां पर जो अपना पानी पहले से ही था वो ऑलरेडी 6.25 ही भरा हुआ था पहले, शुरुआत की बात कर रहा हूं, शुरुआत में। अब आपने जो भी आपने पानी डाला, लेकिन आपको नहीं पता ना आपने क्या डाला है इसमें, लेकिन ऐसा डाला है कि यहां पर हाइट आपकी बराबर हो गई है। इसी आयतन को आपने इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि आपकी हाइट बराबर हो गई, और दोनों में अब कितना कितना पानी रह गया? 5-5। अब आप इस तरह से आंसर देना चाहते हो कि सर यही 5 आंसर है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से दे दो कि भाई टैंक में पानी निकालने के बाद पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी है। हाँ, तो 5 ही होगी ना यार। सही है, 5 ही होगा। अब तो 5 ही सही है। बस भाषा को समझने का खेल है। अगर ये पूछा जाता कि कितनी ऊंचाई कम हो गई, तब कितना होता? लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में, इतनी बढ़िया चीजें यार। तब 1.25 होता। क्या आप क्लियर है? तब 1.25 होता। कितनी कम हो गया ऊंचाई, कितना पानी आपने निकला। तो अब आप पानी भी निकाल सकते हो कितना पानी निकला। तो क्या मैं कह सकता हूं सर आपने इतना पानी डाला है 54 × 14 × 5/4? क्या मैं सही कह रहा हूं? यही आयतन निकालकर मैंने उसमें डाला होगा और बराबर हो गया मामला। सोचो प्लीज। यही चीजें सीखने को मिलती हैं। डिस्कशन होना बहुत जरूरी है चीजों में। एक बच्चा कह रहा है कंफ्यूज कर देते हैं आप भी। यार भाई कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले, है ना? कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे लैंग्वेज कैसे भी घुमाई गई हो, अल्टीमेटली कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। वो मेरा उद्देश्य है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। 12.5 नहीं होता डियर, 1.25 है ना। 6.25 तो भरा हुआ है। नेक्स्ट आइए। आकृति में क्या बोला गया है? एक आयताकार ग्लास टैंक है और आधा जो आधा 1 सेंटीमीटर बोला गया है कि द फिगर शोन रेक्टेंगल ग्लास पार्शियली फिल्ड विद 1 सेंटीमीटर क्यूब, पार्शियली फिल्ड आफ्टर एडिंग। एक बार और बता दो, पिछला वाला और बताना है क्या एक बार? अच्छा, पिछले वाले में यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? 5 तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक भी दिक्कत है तो इसका मतलब इससे पिछला वाला भी नहीं समझ में आया होगा। तो अब जब इसको समझोगे, यहीं तक सेम काम किया है मैंने, हाइट निकालने वाला। ठीक है, अब 5 के बाद यही आंसर है। यही 5 जो निकाला ना, यही आंसर है। बोले क्यों? क्वेश्चन को पढ़ो। पानी निकालने के बाद टैंक का स्तर, पानी निकालने के बाद यही तो बचेगा 5 ही, क्योंकि दोनों में सेम हो गया। बस ये बात है। अब क्या कंफ्यूजन है इसमें बता? सर 6.25 क्यों? 6.25 क्यों? 6.25 तो पहले था ना भाई। पहले कब? पहले जब देखो, आपसे मैं कहता हूं कि भाई आपका पास कोई टैंक है, मेरी बात को गौर से सुनना डियर, और जब तक कंफ्यूजन दूर ना हो जाए, और अगर तुम सोच ही नहीं पा रहे हो तो वो बात अलग है भाई। मैं ये कहता हूं भाई कि ये मेरा टैंक है। अब इस टैंक में आपको कौन सा ऐसा पैरामीटर से मतलब होता है अगर पानी भरना हो तो? आप किससे मेजर करोगे? कौन सा पैरामीटर काम आएगा भाई? अगर टैंक खाली भी हुआ ना, तो इस सरफेस एरिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये तो सतह है, ये तो तल है भाई। तल तो एक 2D शेप होती है, उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपसे मैं बोलूंगा कि 1/4 पानी भरा हुआ है, तो वो जो चौथाई है ना, वो हाइट पैरामीटर मेजर कर रहा है। वो जो हाइट पैरामीटर है वो मूव करता है। तो यहां इसलिए ये 6.25 आया। कैसे आया? कि भाई है 25 सेंटीमीटर का, लेकिन भरा 25% ही है। ठीक है। हाँ, एक बच्चा क्या बोल रहा है सर, आयुष्मान सर इस तरह समझा, इसी तरह बताते रहेंगे तो 1 महीना इसी तरह समझाते रह जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं डियर, 1-2 क्वेश्चन तो अच्छे ही होते हैं। हर कोई ऐसा थोड़ी होता है क्वेश्चन, है ना? हर कोई क्वेश्चन में थोड़ी रुकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब अलग लेवल है। मतलब अगर आप कल को ये क्वेश्चन कहीं भी किसी को देते भी हो या खुद करते भी हो या पेपर में आता है, तो वो आपको अलग बना देगा अपने आप ही। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दें थोड़ा। बोला गया है कि भाई एक तरह से आयताकार ग्लास है, आधा मतलब ये पार्शली है ना। ये पार्शली का मतलब है, मतलब लगभग कुछ ना कुछ आंशिक तौर पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से घिरा हुआ है। टैंक को पूर्णतः भरने के लिए कितने टैंकों की आवश्यकता होगी? बहुत बढ़िया। कितने
कितने टैंकों की आवश्यकता होगी। अब इसमें तो यार देखो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे मतलब खाली स्थान दिख रहा है आपको, आकृति में एक आयताकार ग्लास टैंक दिया गया है जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से घिरा हुआ है, ठीक है, एक 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 दो तीन चार, एक दो तीन, कितनी डायमेंशन आ रही है, यहाँ देखो, यहाँ दो, यहाँ चार, यहाँ दो, और हाइट कितनी आ रही है, 3, ठीक है। तो यहाँ अगर हम टैंक को गिने, मतलब यही तो बात है भाई, कितने टैंक है कितने नंबर्स में, तो आप ये देख सकते हैं कि सर देखो इसका आयतन कितना हो जाएगा बड़े क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड बन गया ना ये, एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर 1-1 सेंटीमीटर के हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो रहा है 4 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई 24, और क्यूब कितने कितने हैं छोटे छोटे इसमें, तो क्यूब की डायमेंशन है 1 तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, छोटे छोटे नंबर ऑफ क्यूब्स 24 हो जाएंगे। ये समझ में आया कि 24 कैसे आया। अब इसके अंदर कितने हैं, 24 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। अब टैंक को पूर्णतः भरने के लिए कितने टैंकों की आवश्यकता है, अब छोटे छोटे आपको यहां पर ग्लास टैंक दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स है ना, कितने चाहिए यहां पर आपको, क्यूब गिन सकते हैं क्या अपन, क्यूब गिन सकते हैं क्या, मेरे को पता लग रहा है, देखो कैसे करेंगे काउंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसके नीचे 8 और 9 10, ठीक है, 11 11 और ये 12, और ये भी है एक 13, हाँ कितने चाहिए पूछा है, अरे पहले अरे यार तुम पहले समझ तो लो रे, सबर ही नहीं हो रहा तुम्हें। यहां तक मैं दोबारा से गिनता हूं, एक बार काउंटिंग दोबारा से देखना, अच्छे से समझ में आएगी काउंटिंग, प्लीज एक बार देखना दोबारा से, अभी दोबारा से काउंटिंग देखेंगे एक बार, देखो प्लीज, आइए पहले हम बेस के ले लेते हैं, चलो पहले बेस बेस के ले लेते हैं, 1 2 देख लो है ना, 3 4, कोई दिक्कत, और इसके साथ में कितने होंगे भाई, पूरा यहां से यहां तक तो फिल है, तो 4 5 6 7 8, सही है ना, ये खाली है, ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं यहां तो 8 हो गए, क्लियर है क्या, नहीं है बात समझ में, 7 बता रहे हैं, 7 बेस में, 7 कैसे हैं बेस में, एक बार दोबारा से देखो 7 कैसे, एक बार चेक करो दोबारा से, देखो भाई प्लीज एक बार चेक कर लो, या फिर ऐसा कर लो 2 2 4 5 6 7 8, 7 हो जाएंगे, ठीक है, ये खाली है, बस ये वाला खाली है, तो नीचे अपने पास 2 2 4 5 6 7 8, 8 में से एक चला गया तो 7 नीचे हो गए, इस लेयर में 7 है, और ऊपर वाले में कितने हैं, इस बीच वाली में, बीच वाली में कितने हैं, इसमें मिटा रहा हूं इसको, तो सर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये मिसिंग है ना यहाँ पर मिडिल वाली में, 3 ही है ना, 3, अब ऊपर आता है, ऊपर वाले में कितने, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, इंग्लिश में क्या हो गया क्वेश्चन में, अरे क्या अलग है, कोई अलग नहीं है, तुम ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन चक्कर ही हो रहा है तुम्हें, है ना, एक ये भी तो है यार, ये भी तो इसी लेयर में आएगा, तो कितना हो गया, 2 और 4 6 और 7 13, तो 24 टोटल थे, 13 है, 11 और चाहिए, ठीक है, 11 और चाहिए, ठीक है, 11 की और नीड है, ठीक है, क्या हो गया, अरे भाई ये क्वेश्चन गणित का सिर्फ इतना सा है इसमें लॉजिक, कि भाई देखो ऐसा बोला गया है कि कोई आपको शेप दे दी, मेरी बात को सुनना, आपको कोई शेप दे दी, उस शेप में
घना बना दिया उस शेप से, इस तरह से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों कैसे होगा ये, ठीक है। आप प्लीज ध्यान दो, डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा डायग्राम में इशू हो सकता है कि भाई आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन को समझो पहले। कोई कह रहा है इंग्लिश, कोई कह रहा है हिंदी, क्वेश्चन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे भाई क्वेश्चन इतना सा है कि एक पूरा क्यूब था पहले, क्यूबॉइड था पहले, पहले ये पूरा क्यूबॉइड था, ठीक है। एक कह रहा मयंक इंग्लिश में पढ़िए, अरे कोई मतलब नहीं है भाई हिंदी इंग्लिश से, क्वेश्चन को समझो मेरी भाषा में। पहले आपका ये पहला पूरा क्यूबॉइड था, इसको आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि इस तरह से मैंने इसको यहां से काट दिया, एक लेयर मैंने ये बना दी, ऐसी बना रहा हूं। एक लेयर मैंने इसको 4 भागों में यहां से बांट दिया, ठीक है। ये 4 भागों में मैंने यहां से बांटा है, और यहां आपने इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भागों में मैंने इसको ऐसे बांटा है। अच्छा इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा दिया है, एक मिनट को देख लेता हूं, रुको एक मिनट रुक जाओ तो बस। इंग्लिश में क्या बोला गया है कि आफ्टर एडिंग 1 एक्स्ट्रा क्यूब, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और हिंदी में नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हो गया। अभी दोबारा से देख लो, लैंग्वेज का ही गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया आपका, ये 4 भागों में, ये आपका 3 भागों में, और बाकी क्या है? बाकी 2 भागों में। कॉन्सेप्ट समझ लो प्लीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी बार बार। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात को समझो। क्या आपको इस तरह का दिख रहा है? ये पूरा एक क्यूबॉइड है। आपको क्या कर दिया, यहां से जितने भी क्यूब बने हैं ना, वो सब उसने बीच में से हटा दिए थे, और हटाकर उसने ये शेप दे दी। जब उसने ये हटाए ना, ये क्यूब, ये आइडेंटिकल क्यूब है सारे के सारे। तो इस क्यूबॉइड में अभी कितने हैं? इस क्यूबॉइड में अभी टोटल अगर मैं देखूं तो 24 है। कैसे पता चला सर? एक एक के हैं क्यूब, यहां पर 2 आपकी विड्थ और 3 आपकी हाइट, तो 24 मैंने बता दिया भाई, 24 हो गए, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर है? तो भाई एक बच्चा बोला प्रश्न में आधा भरा हुआ बोला है। अरे प्रश्न में आधा भरा हुआ बोला है, इसका मतलब उसने मिसिंग बोला है। तो अभी डायरेक्टली हो गया ना कि भाई आधा 1-1 सेंटीमीटर के घनों से भरा हुआ है, यानी कि ये आधा भरा हुआ है। तो टोटल अगर आपने 24 निकाल दिए और आधा क्यूब इसमें है, यानी कि आधे खाली हैं, तो 12 डायरेक्टली घटा सकते हो, तो आपका हो गया 12। और इंग्लिश में लिखा हुआ है एक एक्स्ट्रा क्यूब और है, तो एक एक्स्ट्रा क्यूब और जोड़ दो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक एक्स्ट्रा क्यूब इसमें जुड़ेगा, तो यहां आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश 11 हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 24 कैसे? अब बताओ यार, अभी भाई पूरा समझाया ना कि 24 कैसे हुआ, कि 1-1 सेंटीमीटर के हैं, तो मुझे, ठीक है डियर, लेकिन चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो, टाइम देने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो, समय इसलिए दिया गया है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक भाई कौन है ये, क्या नाम है इसका? साक्षी अग्रवाल। साक्षी अग्रवाल, क्या कंफ्यूजन हो गया भाई, ये तो बताओ मेरे को, क्या कंफ्यूजन हुआ? एक बार कंफ्यूज मत करो, ऐसे लिख देते। गोले, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r² होता है। अब 3 पाई r² बराबर 1848, है ना। एक बच्चे ने तो मतलब, उसने मतलब कहीं नहीं छोड़ा, इसका इसका सॉल्यूशन फाइल डाला है, नहीं डाला मैंने? नहीं डाला, मेरे को ऐसा लगता है डाला है, चलो मैं चेक कर लूंगा। तो उसने भाई 10 जगह 50 जगह मैसेज कर दिए। अरे भाई सॉल्व करो ना, इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा, ठीक है। 3×18, 3 × 3 और 3×18। अब आप जानते हैं यार आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 14 हो जाएगी। अब मत कहना क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पाई r² बराबर 616 है, तो आर की वैल्यू आपकी 14 होती है। तो ब्यास कितना हो जाएगा? ब्यास 28। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 21 सेंटीमीटर अगर आपकी रेडियस है, तो मैं आपको हर एक चीज निकाल कर दिखाऊंगा। मैं क्या कह सकता हूं क्या कि भाई एरिया कितना हो जाता है अगर सर्कल होता तो? पाई r² की वैल्यू कितनी है ये आपको पता है, बाया चार्ट। सर 21 होता है तो 1386 होता है। और आपको अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा? इसका डबल, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r², ठीक है। अजय कह रहे हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आ रहा है। हाँ अजय, इसलिए पढ़ा रहे हैं यार, है ना। और मैं यही कहता हूँ बार बार बच्चों से कि भाई पढ़ो, नहीं आए तो फिर भाई यही होता है, एक टीचर क्या कह सकता है, पढ़ो, नहीं आए तो फिर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया भाई 1386 × 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 1386 × 3, सिंपल है।
आयतन, एक बच्चा कह रहा ग्रुप कब बनेगा, बन गया है, आप मेरे को डीएम कर देना, ऐड हो जाओगे ना, मैं भेज दूंगा। आयतन की अगर हम बात करते हैं, और आयतन की अगर हम बात करेंगे तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर लेना, इजी है, कोई भी कठिन काम नहीं है, ये सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले कॉपर के गोले को 4 mm व्यास वाले तार से बदला जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करो। बताओ फटाफट। तो क्या हम कह सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि आपकी जो रेडियस हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। एक कॉपर का गोला है, कॉपर का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको किस में बदल रहे हो, तार में बदल रहे हो। तो तार क्या होता है डियर, तार एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 2 mm है, ठीक है। और ये आपको निकालना है इसकी हाइट। अब मेरी बात को सुनो कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, और इस चर्चा का विषय ये है कि किस तरह से सेंटीमीटर है और किस तरह से mm है। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो अगर मैं कहूं कि 9 सेंटीमीटर है तो 4/3 पाई, अब 9 सेंटीमीटर आपके पास है, इसको मैं mm में बदलना चाहता हूं तो क्या लिख दूं मैं, 9/10, 9/10। क्लियर है, हाँ वितास्ता वो भी है ना, डोंट वरी, ठीक है। यहां तक कोई इशू है क्या, और 9/10 एक बार और आएगा, बराबर पाई, यहां पर आपकी रेडियस कितनी है, 2 mm, तो अब ये सब mm में ही है, ठीक है, पाई पाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, 90 mm आएगा, अच्छा मैंने उसको mm बदल दिया, तो इसको मैं इसको 90 mm कर देता हूँ, सेंटीमीटर में है ना वो, तो 10⁻³ mm में क्यों डाला, इसको 10/10 कर देते हैं, इसको बटे 10/10 कर दो, ज़्यादा सही है, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो देखो 4 चला गया, 3 से 3 चला गया। अब यार किसने पूछा था, एक है ना, एक किसी बच्चे ने ग्रुप के बारे में पूछा, अब मैंने एक चीज बोली, अब इनका पढ़ाई से तो ध्यान सबका हट गया है और दूसरी चीज पर चला गया है, जबकि कुछ नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक स्टूडेंट की मतलब हो गई है दिमाग। अब पढ़ाई पर ध्यान दो ना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो तुम लोग, है भाई। इसलिए मैं जवाब नहीं देता, आप कहते हो ना कि क्यों आंसर नहीं देते हो सर फालतू चीजों के, ये कारण भी है, ये भी एक कारण है, क्योंकि सबका फिर ध्यान हट जाता है, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब किसी का ध्यान ही नहीं है क्वेश्चन के आंसर देने में। चलिए h बराबर कितना हो गया, 81 × 3 और 100, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ गया 24,300। क्योंकि चीजें क्या पढ़ने आए हो आप, पहला काम पढ़ाई करो अच्छे से, उसके बाद सारी चीजें होंगी। अब अगला प्रश्न ये है, सोलह सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से व्यास वाले गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी लेड बॉल, जी टैंक का जो व्यास है वो 3 है, तो आप बताइए अर्धवृत्ताकार टैंक का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या नहीं बने वाले बच्चों से ही मैं समझाता हूं यार, मैं तुम्हारे लिए ही ये प्रश्न लिखता हूं और तुम्हारे लिए ही फाइल सॉल्व करवाता हूं, जिनसे नहीं बना वो सामने ध्यान दिया करो। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे टैंक का व्यास दे दिया, तो क्या मैं उस अर्धवृत्ताकार टैंक का आयतन नहीं तो निकालूंगा ना, क्योंकि जब मैं आयतन निकालूंगा और मुझे पाइप से खाली करना है, भाई यही तो एक फील किया करो यार, घर में आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली बेस पर आप सोच रहे हो ना, वैसा आपको यहाँ सोचना है, आपका काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, हाँ हाँ वो सब हो जाएगा भाई, लीटर में है, सब कर दूंगा मैं, सब बता दूंगा, लेकिन अभी चुपचाप चीजों को देखो पहले कि किस तरह से कन्वर्ट करना है चीजों को, है ना। पहले स्टार्ट तो वॉल्यूम से करोगे ना, कि कन्वर्ट क्या करना है, निकालना कितना है। अब बोला गया कि ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन खाली किया जाता है आधा खाली, तो इस आयतन का कितना भाग, आधा। ये आधा कैसे आया, प्रश्न को पढ़कर आया। तो जो पहले जो निकालना है ना पानी, ये एक्चुअल वॉल्यूम लिख दो साइड में, आधा कहां से आया, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जो लोग नए हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीजें कवर करनी है, अभी मैं सब बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बोले सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। तो 1/2 ये वॉल्यूम हो गया किसका, एक अर्धवृत्ताकार लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसका आधा ही खाली करना है। अब ये खाली कौन करेगा, एक पाइप करेगा, और पाइप से निकले हुए आयतन को क्या कहते हैं, एक पाइप से निकले हुए आयतन को। तो यहां हमसे कुछ ऐसा बोला नहीं गया है कि पाइप क्या है पाइप क्या नहीं है, तो मैंने ये देखा कि भाई देखो 7×3 = 21 और 4 25/7। अब डायरेक्ट इसने फ्लो रेट पे बात की गई है, हम कुछ नहीं कर सकते,
तो ठीक है भाई, की हुई तो की हुई है। तो मैंने देखा भाई 25/7 लेकिन लीटर में है और ये पूरी कहानी मीटर में है, तो आप जानते हो बटे 1000 का भाग दूंगा। अब प्लीज ये मत कहना कि क्यों दिया 1000 का भाग, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखाया है यहां पर, ये रहा कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो होता है, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब होता है, और मीटर में ही चेंज किया मैंने यहां पर। क्यों किया? क्योंकि जो मेरी आसपास वाली यूनिट थी वो मीटर में ही है सारी। क्लियर हुआ? वेल डन। अब यहां हम कह सकते हैं कि भाई आपको टाइम ही निकालना है। अब आप में से कितने बेचारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों का ये डाउट है, सर ओपन डाउट जो दिमाग में आ रहा होगा, सर बेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम क्यों नहीं लगा? कितने बच्चों का ये डाउट है? जी जी मेरा, हाँ जिनका नहीं है वो तो नहीं है, मुझे पता है, मुझे 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 हाँ। मेरे दोस्तों मैं ये तब लगाता जब हमें उसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए होते, और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो बेस एरिया और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन बनता है यही एक वॉल्यूम को क्रिएट करता है, और यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि ये जो लीटर है वो आयतन की इकाई है, ऑलरेडी आयतन की इकाई है, यानी कि उसने एरिया वेरिया का झंझट खत्म कर दिया हमारे लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक आयतन है ऑलरेडी। और यहां आयतन नहीं होता, यहां एक फ्लो रेट होती है, आपने देखा होगा एरिया भी आप मीटर स्क्वायर में निकालते हो, फिर स्पीड भी मीटर पर सेकंड में निकालते हो, तब जाके वो मीटर क्यूब बनता है। समझ में आया? गॉट इट? अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ऑलरेडी क्यूब में गिवन है, इसलिए हमारे पास बेस एरिया का कोई लॉजिक नहीं काम करेगा। गॉट इट? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ये लिखा रहने देता हूं यहां पर, है ना, जिससे कि क्लियर रहे आप जब लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम में अब टाइम निकाल सकते हो। अब पूरा सॉल्व कर लो, चाहे अब कोई रोकेगा नहीं आपको। देखो भाई 2 से 2 काट दिया, अब ये पूरा पूरा सॉल्व करना है, और आएगा किसमें बताओ? ये जो टाइम निकल कर आएगा ये किसमें आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि यहां सेकंड की यूनिट है। ये भी समझ लो पहले से, है ना, क्योंकि चीजें ऐसी सीखने को मिलती है डियर। 7 को 7 खा गया, 3 को खाया 3, और बाकी 8 से ये कट गया 125 बार, और 25 से कट गया ये 5 बार, तो 15 5 75 इंटू 22, 75 इंटू 22 कितना हो जाएगा? अरे छोड़ो ना, 22 इंटू 75/60 कर देना भाई, मिनट में बदल दो। 15 5 75, 15 चौके 60, 110/4, 110/4, 55 बटे, गलत कर दिया क्या? 9 45, 45 होगा, गलत तो किया ही है, 45 होगा, तो 15 थिया 45, 15 चौके 60, तो 22 थिया 66/4, 33/2, 16.5। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी दीजिए, अंकित सर की क्लास है। हाँ आप जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं लंबी लूंगा, आज मैं लेट था थोड़ा सा 3 4 मिनट, मेरे कारण की वजह से नहीं, तकनीकी कारण की वजह से। ठीक है, और जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई क्लास में कोई किसी की रोक नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता जाने से। ठीक है, आइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, और जिनको निकलना हो ना वो चुपचाप निकल जाया करो, है ना, क्योंकि मैं क्लास टाइम पे शुरू करता हूँ, टाइम से ज्यादा पढ़ाता हूँ, है ना, और इस वजह से दिक्कत होती है कई सारे बच्चों को, तो वो चीज ऐसी चलेगी भाई, है ना, आदत ही ऐसी है मेरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह गया क्या? कोई क्वेश्चन नहीं रहा है ना, आगे चलते हैं। तो बोला गया है कि भाई 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, उनमें से 2 की त्रिज्याएं आपको दे रखी है, तो तीसरे का व्यास निकालना है। तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, भाई ठीक है, इसका आयतन हो गया 27, इसका आयतन हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, इसका मुझे निकालना है। ठीक है, तो 27 माइनस को मैं अगर 8 कर देता हूं तो ये कितना आ रहा है? तो मैं अच्छे से एक बार देखूंगा, खुद भी देखूंगा, है ना, अभी ये थोड़ी कि अभी 2 मिनट में आ जाएगा वो। 19 हो गया, और इसमें से क्या माइनस करना है? 27/8 आर क्यूब। 19 × 8 कितना हो रहा है? पी जाकर कह रहे हैं सर नहीं समझे, भाई समझना जरूरी है। ये होता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, वाले के आर निकाल, 19 में से ये 27/8 घटा दिया, तो ये कितना निकल कर आया? 125/8, और इसका आपको क्यूब निकालना है तो रूट ले लिया, तो ये कितना हो गया भाई? 5/2, और इसका व्यास निकालना है तो 5, 2 से गुणा कर दिया, रेडियस निकाली है तो 2 से गुणा करके डायमीटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का आयतन आपके सामने ये दे रखा है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। एक बच्चा क्या कह रहा है?
बड़ा सा लिखा था, सौम्या कह रही है नहीं हुआ सर। ये सब पेपर में आने वाले प्रश्न। तो 22/7 लिखोगे और आर क्यूब लिखोगे। अब आपकी कोशिश ये है कि आप आर निकाल दो और कटेगा भी सही। तो कैसे काटेंगे? 11 दूनी 22, 11 चौके 44, बचा कितना आपके सामने 4, 11 चौके 44, 11 एकम 11। ठीक है माय डियर, सबको पता चल गया कि भाई देखो आर क्यूब बराबर आ रहा है 21 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि ये आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। आप ये जानते हैं अगर रेडियस 21 होती है तो 1386 होता है, अगर 21/2 होती है तो 346.5 होता है। तो 2 गुणा 346.5, तो आपका राइट आंसर आ गया 693। आसान है ना? एक बच्चा कह रहा है फाउंडेशन बैच कब आएगा? राशि का यही है वो फाउंडेशन बैच। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस आपके सामने 7 हो गई और उस गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 7 से अगर 14 हो गई यानी कि डबल हो गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:4। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि रेडियस आपकी वही 21 हो गई है। अब यहाँ गोले की बात की जा रही है तो वही 4πr²। नेक्स्ट, ब्रास से बने हुए अर्धगोलाकार आंतरिक व्यास, बाउल है, बाउल हेमीस्फीयर बाउल है, उसका व्यास दे रखा है इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। इसको अंदर की तरफ से 4 रुपए प्रति मीटर 100 सेंटीमीटर की दर से टिन प्लेट, है ना, टिन प्लेटिंग करवानी है उसकी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25/4 तो इसकी हो गया, और खर्च कितना होगा, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई कहने का मतलब आपको क्या मतलब है ये बताओ? अगर हम कटोरे से देखें, इस कटोरे की बात करें, तो इस कटोरे में आपको जब अंदर की तरफ आपको अगर कोई चीज लगवानी है तो आप उसका केवल कौन सा एरिया से मतलब रखेंगे? आप उसके केवल और केवल कर्व सरफेस एरिया से मतलब रखेंगे, यानी कि 2πr²। जैसा कि आपको भली भांति पता है कि अगर मेरे पास रेडियस 21 होती है तो मेरा πr² कितना होता है 1386। रेडियस मेरी अगर 21/2 होती है तो मेरा πr² कितना होता है 1386, यानी कि 346.5, यानी कि 693/2। रेडियस अगर अपनी 21/4 हो गई, बोला गया है ना, हाँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr² की वैल्यू 346.5/4। एक बार और 4 हो गया, यानी कि अब आप गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 2 गुणा πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 346.5/4। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ये कितना हो गया 693/4। कैलकुलेशन का खेल है सारा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। अब 693/4 आपका ये एरिया आया कर्व सरफेस, 4 रुपए आपका खर्चा है प्रति 100 का, यानी कि 693 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बटे 100 कर दो, यानी कि 6.93 होगा। मजा आया? ये खेल कैलकुलेशन का है, बस आप किस तरह से कर सकते हैं, वरना टिपिकल हो जाता है उन लोगों के लिए जो πr² लगा लगा कर देखेंगे, तो काफी लेंथी हो जाता है, आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक भवन का डोम जो है, मतलब शायद वो ना, वो डोम ऊपर का अर्धगोलाकार है, जिसकी रेडियस आपके सामने दे रखी है 63 डेसीमीटर। 2 रुपए प्रति मीटर की दर से रंग करवाने का खर्चा। अब देखो यार, टेंशन मत लो, क्योंकि डेसीमीटर और मीटर में अंतर बस 10 बस का है। आप बस ये देखो कि रेडियस अगर आपकी 7 है तो एरिया आपका कितना होता है πr²। मैं इसलिए तो कहता हूं वो चार्ट हमेशा काम आएगा, 154 होता है भाई। अगर आपका 63 है, यानी कि ये कितना टाइम हो गया 9 टाइम्स, तो आपका ये कितना टाइम हो जाएगा 81 गुना। कुछ भी कैलकुलेशन मत करना, अगर कैलकुलेशन की तो दिक्कत हो जानी है। अभी हम देखते हैं क्या आंसर आता है, अभी आप बस सिंपल लेके चलो। ठीक है, हो गया। अब ये तो क्या निकला है, ये तो केवल πr² निकला है, हमें तो अर्धगोलाकार लेना है और केवल कर्व सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? कर्व सरफेस। तो इसमें किसका गुणा करोगे 2 का, क्योंकि 2πr² हो गया, वेरी गुड, और 2 रुपए का खर्चा है, वेरी गुड। तो 4 चौके 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 वाला उत्तर है। सही है। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है कर्व क्यों? अरे यार अभी तो समझाया यार कि कभी भी किसी कटोरे के रंग करना है तो रंग। एक मिनट रुकना भैया, मेरे प्यारे विद्यार्थी गण।
कौन था ये आदमी, बोले CHSL में। भाई फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए थे, उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने लिंक दे दिया है, इसमें सारे कोर्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें 6 के 6 कोर्स हैं जो इसके साथ कंबाइंड है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी को इतना किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला मानते हैं। धरती का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है यदि पृथ्वी की 3/4 सतह से पानी से ढकी हुई है? बताओ। रेडियस देखो, अब बोला गया 3/4 पानी से ढकी हुई है, यानी कि इसका आपको 1/4 निकालना पड़ेगा केवल, वही तो आपका धरती का क्षेत्रफल होगा, πr² ही। रेडियस दे रखी है 6370। तो मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस अगर 7 है तो एरिया 154 है, और ये इसका कितना मल्टीपल है? बोले सर 910, यानी कि 910 का मल्टीपल है ना, ये इस रेडियस का निकालना है, ये 910वां गुणज है, तो यहां आएगा 910 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 910 के स्क्वायर में इकाई का अंक 1, यानी कि 4 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4, 2 जीरो वाली, तो 2 जीरो वाला ऑप्शन एक ही है केवल, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में है वैसे भी। कैसी रही बताओ? बढ़िया रही, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ता है बस, पेपर में प्रश्न ऐसे ही आते हैं, बच्चा सोचे अरे यार तो बहुत टफ डेटा था, लेकिन वो जहां भी आपको टफ डेटा दिखेगा वहां कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल होगा जिससे कि आप आंसर दे जाएंगे, ठीक है। ये कहानी है, और इसके आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे 21-22, और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट फाइल करेंगे। अब लगातार फाइल ही अपन को निपटानी है, मैं और फाइल डालूंगा और भी प्रैक्टिस देना है।